नमस्ते स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके जो पांचों क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप यहाँ से देख करके आसान तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन और आंसर के अर्थ हिंदी में समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट चार्ट्स। आप चार्ट के बारे में क्या जानते हैं या आपको चार्ट के बारे में क्या पता है। वाई आर चार्ट यूजफुल, चार्ट उपयोगी क्यों हैं। आंसर है, ये चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक चार्ट जो है वो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक चार्ट जो है वो डेटा का ग्राफिकल मतलब फिगर के माध्यम से प्रस्तुति है, उसको प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। इन व्हिच द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स सच एज बार इन ए बार चार्ट, लाइन इन ए लाइन चार्ट और स्लाइसेस इन ए पाई चार्ट। जहाँ पर डेटा को सिंबल्स के माध्यम से दिखाया जाता है, लाइन चार्ट में, बार चार्ट में और स्लाइस चार्ट में। अब यहाँ पे उपयोगी क्या है वो लिखना है। चार्ट्स आर यूजफुल बाय बिकॉज दे मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट साइज ऑफ सीरीज ऑफ डेटा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चार्ट उपयोगी हैं क्योंकि वे डेटा को बहुत ही सरल तरीके से प्रदर्शित करते हैं और सीरीज में आए हुए विभिन्न प्रकार के डेटा के बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं। दे आर मोर अट्रैक्टिव एंड ईजियर टू एनालिस देन सिंपल नंबर। साधारण तरीके से नंबर लिख देने की अपेक्षा जब हम इनको फिगर मीन्स ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करते हैं तब ये ढेर सारे आसान और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इसका पूरा हिंदी मीनिंग ये रहा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब सम कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो जैसे कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में चार्ट के टाइप पढ़े हैं, अब यहाँ पे कुछ कॉमन चार्ट के बारे में बताया गया है। नंबर 1, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट displays data change over period of time or illustrate comparison among item। जो कॉलम चार्ट होता है ये डेटा के चेंज ओवर पीरियड, बदलाव के पीरियड को प्रदर्शित करता है और ढेर सारे डेटा होने पर यह एक दूसरे के बीच तुलना भी करता है। तुलनात्मक कह सकते हैं कि तुलनात्मक चार्ट होता है। नंबर 2, बार चार्ट सिमिलर टू ए कॉलम चार्ट बट विथ हॉरिजेंटल बार। ये ठीक कॉलम चार्ट की तरीके से होता है लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटल बार होता है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैंने आपको क्लास में अच्छी तरीके से बता दिया है। नंबर 3 है पाई चार्ट। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ आइटम इन वन डेटा सीरीज। ये वन डेटा सीरीज में अपने आइटम को शो करता दिखाता है, प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द आइटम्स। ये चीज़ है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय ये पाई चार्ट। आप पाई चार्ट से क्या समझते हैं। राइट द वेरियस स्टेप टू ड्रॉ ए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इज ए सर्कुलर चार्ट। पाई चार्ट का जो शेप होता है वो सर्कुलर में होता है, वृत्त के अनुसार, डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। जो बांटे गए होते हैं उनको सेक्टर कहा जाता है। ईट रिप्रेजेंटिंग ए पोर्शन ऑफ द होल। हर एक पार्ट जो होता है पूरे हिस्से का एक अंश दर्शाता है। अब इसमें स्टेप दिया गया है, सेलेक्ट द डेटा रेंज। नंबर 2 पे क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। नंबर 3 इन द चार्ट्स ग्रुप क्लिक द पाई चार्ट आइकन। चूज ए स्पेसिफिक पाई चार्ट सब टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्टेप्स टू मॉडिफाई द लेबल एंड टाइटल ऑफ ए चार्ट। राइट द स्टेप, आप स्टेप लिखें कि मॉडिफाई
मॉडिफाई मीन्स मैंने कल क्लास में बताया कि बदलाव कैसे किया जाए, कुछ चीज़ें यहाँ से जोड़ी कैसे जाएँ, हटाई कैसे जाएँ, उसके बारे में बताना है। सेलेक्ट द चार्ट टू रिवील चार्ट टूल्स, गो टू द लेआउट टैब टू चेंज द टाइटल, क्लिक चार्ट टाइटल एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑफ पोजीशन। उसके बाद 4th नंबर टू चेंज एक्सिस लेवल, क्लिक एक्सिस टाइल्स एंड चूज द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस टू एडिट। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द वेरियस स्टेप रिक्वायर्ड टू चेंज द डेटा इन ए चार्ट। अगर आप चार्ट में डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आंसर लिखा गया है। डेटा इन ए चार्ट इज लिंक टू द वर्कशीट सेल टू चेंज इट, गो टू द वर्कशीट कंटेनिंग, आपको वर्कशीट में जाना होगा जहाँ पे डेटा होगा। मॉडिफाई द वैल्यू इन द सेल, आप सेल में मॉडिफाई करोगे मतलब उस सेल में बदलाव करोगे जहाँ पे आप बदलना चाह रहे हो। द चार्ट विल ऑटोमेटिकली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द न्यू डेटा, वहाँ पे जब आप चेंज करके नया डेटा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में है जिम्मीज फादर वांट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड टोटल एक्सपेंसेस ऑफ हिज फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर, कैन यू हेल्प हिम टू डू। तो यहाँ पर कॉलम चार्ट और बार चार्ट का यूज कर ये अपने प्रॉफिट और एक्सपेंसेस को वहाँ पे शो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीवेस्ट का ईशान वांट टू प्लॉट ए कॉलम चार्ट टू शो द कंपैरिजन ऑफ स्कोर्स ऑफ both टीम्स इन स्कूल क्रिकेट मैच, हेल्प हिम बाय टेलिंग द रिक्वायर्ड स्टेप टू प्लॉट ए चार्ट। तो पहले नंबर सेलेक्ट द डेटा रेंज कंटेनिंग द टीम्स एंड देयर स्कोर्स। नंबर 2 पे क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द इंसर्ट टाइप करना है। फिर 3 नंबर पे इन द चार्ट्स ग्रुप क्लिक ऑन क्लिक द कॉलम चार्ट आइकन। नंबर 4 पे चूज ए स्पेसिफिक स्टाइल लेना है आपको। फिर 5 नंबर पे यूज द चार्ट टूल टू ऐड ए टाइटल एंड द एक्सिस लेवल। बस आपका यहीं पे फिनिश होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। जहाँ ना समझ में आया हो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं।